नाज़रीन, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका इस बेहद ख़ास सेगमेंट में। इस वक्त हम सखरस पहलगाम में मौजूद हैं और यहाँ पे अबीस फ़िश फीड की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक जानकारी प्रोग्राम उन फ़िश फार्मर्स के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है जो ट्राउट कल्टिवेशन करते हैं अनंतनाग में या ख़ासकर इस पहलगाम के इलाके में। आप जानते हैं कि जो पहलगाम का इलाका है, लिदर के आर पार जो आबाद है, यहाँ पे फ्रेश वाटर काफ़ी मकदार में मौजूद है और एबिस फीड्स जो है एक ज़माने से ये फीड यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं यहाँ के ग्रोवर्स को। और आज इसी सिलसिले में यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ जो एबिस फीड के जो वाइस प्रेसिडेंट एबिस फीड्स मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पहले बात करेंगे कि आज का ये प्रोग्राम कितना अहम था, इस प्रोग्राम से हमारे ग्रोवर्स को किस तरह फ़ायदा होगा और जो फीड है एबीस फीड ये कितनी अहम है फिश के लिए। सर, सबसे पहले आप अपना तारुफ। जी, मैं दितेश कुमार सिंह एज ए असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग एबीस फीड कंपनी में देख रहा हूँ पिछले 15 सालों से। ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, ये प्रोग्राम बेसिकली जो एक सेगमेंट है जो आप कल्चर को आगे ले जाना चाहते हैं कि प्रोडक्शन को अगर आपको बढ़ाना है, ट्राउट फार्मिंग को एक अच्छे लेवल पे ले जाना है, आज जो हमारी लोकल कंजम्पशन है इससे हट के हमें आगे एक्सपोर्ट पे भी जाना है, अदर स्टेट्स में भी पहुंचाना है, तो फीड एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मतलब मोर देन 70% इन्वेस्टमेंट फीड पे होता है। तो किसानों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो ट्राउट फार्मर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो हम फीड यूज कर रहे हैं उसका जुडिशियस यूज हम कैसे करें, प्रॉपर तरीके से यूज कैसे करें कि हमारा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज हो जाए। उसी को देखते हुए हमारे जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रकाश रंजन जी और हमारे जो यहाँ टीम के मेंबर्स हैं उजैर साफिक और डॉक्टर साकिर मीर, ये लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया शकील भाई के कोऑर्डिनेशन से कि फार्मर सारे यहाँ इकट्ठा हों। हमने एक इनिशियल लेवल अचीव कर लिया है। अब इससे आगे जाने के लिए हमें और क्या क्या चेंजेस अपने फार्मिंग में करना है, कैसे करके हम उसको अचीव कर सकते हैं, उसी के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। अबीस कैसे डिफरेंट है, बेहतर है बाकी फीड से? पर्टिकुलरली अगर आप इस कंपनी का इतिहास अगर देखें तो ये जो है दो भाई हैं, सुल्तान अली और बहादुर अली, छत्तीसगढ़ के एक छोटे जिले से रहने वाले राजनांदगांव से। उन्होंने 1985 के पहले ये काम करना शुरू किया। तो इनका एक एजेंडा था कि हमारे देश में किस चीज़ की कमी है। तो ये पता लगा कि हमारा देश जो है, जो हमारा फूड जो लेता है, देश के ज़्यादातर लोग जो भोजन लेते हैं उनका जो फूड है वो न्यूट्रिशन डिफिशिएंट है, स्पेशली प्रोटीन के मामले में। तो उन्होंने जब ये कंपनी की नींव रखना शुरू की तो उन्होंने एक एजेंडा रखा था कि हम अपने देश को न्यूट्रिशनली रिच फूड हर तरीके से अवेलेबल कराएंगे, वेदर इट इज़ वेज और नॉन वेज। तो हमारा जो न्यूट्रिशन में एक्सपर्टाइज है वो पिछले 40 सालों में जो हम लोगों ने गेन किया है टू हैव द रिसर्च ऑन वेरियस एनिमल्स, फिशेज, श्रिम्स, उस बेसिस पे हमने जो फीड प्रोड्यूस करके मार्केट में दिया है, दैट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन अदर कंपनीज एंड एबीस। थैंक यू वेरी मच। वी हैव वन मोर पर्सन फ्रॉम एबीस फीड्स, डॉक्टर रंजन जी। पहले भी हमने इनसे बात की है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से और एबीस फीड के हवाले से? आज का प्रोग्राम हमारे बेसिक फार्मर के लिए था, जिसमें मैंने एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में हैचरी के विषय में बताई, बारीकियां क्या होती हैं उसके विषय में बताई इनको, और मैंने उनको कल्चर प्रैक्टिसेस बताया कि आपके पास एबंडेंट अमाउंट में वाटर है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके टेम्परेचर को कैसे मैनेज करके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यह एक टेक्निकल सेमिनार था जिसमें हमने जो एक्सपीरियंस हमने बाहर के कंट्रियों से लिया है उस एक्सपीरियंस को हमने यहाँ पर शेयर किया और काफ़ी लोगों ने इसको ध्यान से सुना और काफ़ी हमको उम्मीद है कि जितने भी फार्मर्स हैं इस चीज़ से लाभ उठाएंगे। रही बात एबीस फीड की तरफ से, तो एबीस फीड की जो ट्राउट की जो हमारी जो भी फीड हैं, ये हाई प्रोटीन और हाई फैट की फीड है जो कि एक ट्राउट के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो यहाँ हम लोगों को लॉन्च करने के पहले हमने इसका ट्रायल रखा था। ट्रायल में हमारे फीड जो है सक्सेस हुए और बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो इस फीड को काफ़ी वर्षों से यूज कर रहे हैं और उनकी रिपोर्टिंग ये है कि इसकी मछलियों को खिलाने से मछलियों को अच्छा ग्रोथ होता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको इस्तेमाल करें और अगर कोई दिक्कत आती है फ्यूचर में तो फिर हम लोग इस चीज़ को, चूँकि हमें देखने की ज़रूरत यह है कि कितने क्वांटिटी में, कितने अमाउंट में हमको राशन देनी है। राशन ज़्यादा देने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि मछलियाँ जल्दी ग्रो कर जाएंगी। हमको एक प्रॉपर जुडिशियस अमाउंट में उनको फूड देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हमने चर्चा की है और आज का चर्चा हमें बहुत अच्छा लगा, सक्सेसफुल रहा। जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरी माननीय अभी डीके सिंह साहब से बात हुई आज 4-5 दिन पहले। तो उन्होंने कहा कि चलते हैं कश्मीर और वहाँ पे जो ट्राउट हमारे पालक हैं जो मछलियाँ पालते हैं
इनको हम कैसे ज़्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं। जी तो हमसे जब पूरी डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बताया कि हम अपने कंपनी की तरफ से पूरी यूनिट से बात करके कुछ प्राइस में रेट घटाएंगे, और अगर वहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है तो आप चलिए देखिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको कहाँ से कैसे पालक को ज़्यादा फायदा पहुँचा सकते हैं, जी कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पालन होता है, ज़्यादा उत्पादन होता है, तो उस चीज़ को आप कैसे बाहर देशों को भेज सकते हैं, कैसे हमारे पालक से महंगे दामों में हमारी मछली बिक सकती है। जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी दूरगामी सोच थी कि हम किसानों को ज़्यादा लाभ पहुँचाएं, दाने में रेट कम करेंगे कि लागत कम आए, और माल हम महंगी क्वालिटी में बेचें। और मैंने देखा कि मीटिंग में उन्होंने ऐसे ही किया कि अपने दाने का दाम गिराया, और मुझे कई फार्मरों पे विजिट कराई और लोगों की जो सोच थी उसको ओपन कराया। लोगों ने अपने आप कहा कि यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और आने वाले वक्त में हम लोग अपने माल को अच्छे रेट में कैसे बेचेंगे। तो आप डीके सिंह साहब ने ये चीज़ बताई कि आप लोग परेशान मत हो, हम उसके लिए भी आगे रास्ते बहुत तलाश बहुत रहे हैं। शुक्रिया। तो नाजरीन, हमारे साथ शकील साहब हैं। शकील साहब को एक मुद्दत से मैं जानता हूं और काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इनका इस इलाके में ट्राउट फिश को कल्टीवेट करने में, इसको पॉपुलराइज करने में, और ये इस एबिस फीड्स के साथ भी वाबस्ता हैं। शकील साहब, आप इस एबिस फीड को इस्तेमाल करते हैं अपने पॉन्ड्स में, अपनी हैचरी में, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है इस फीड के हवाले से? फील्ड के हवाले से 2019 से जब से ये लॉन्च हुई तब से मैंने इसको इस्तेमाल किया, तो इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा आया। अब है इसको बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, कभी किसी वक्त हमें अपनी गफलत भी होती है, जिसकी वजह से हमें मतलब थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। और हम गुजारिश करते हैं कि इस फील्ड को के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर हमें बड़ी खुशी है कि एक एक्सपोर्ट मतलब जो एक्सपोर्ट माल करते हैं वो हमारे बीच में है, जो हमारी मछली को मतलब बाहर के कंट्रीज़ तक पहुंचाए। हम खुशकिस्मत है ताकि डीके सर के, प्रकाश रंजन सर के, उन्होंने हमें इस बंदे को यहाँ लाया है ताकि हम चाहें हम अपनी मछली को और ज़्यादा बढ़ाएं। और ख़ासकर ये फीड हमें अच्छी लगी है, और हम इंशाल्लाह हमने इनको बोल दिया, बहुत बार मैंने इनको कह दिया कि फीड की रेट थोड़ा कम करो, क्योंकि आपके ड्यूटी के चार्जेस कम हो गए हैं, तो हम चाहते हैं इसके रेट कम हो जाए। तो हमारे डीके सर ने वक्त पर ये ऐलान कर दिया कि इसका रेट कम हो गया, और हम चाहते हैं इस फीड को मज़ीद, क्योंकि हम उनको फार्मर्स की तरफ से ये बात करते हैं कि फीड में प्रोटीन कंटेंट जैसे भी है 42 है और 10 है फैट कंटेंट, तो उसमें अगर 16 हो जाए, फैट कंटेंट 16 हो जाए, 15 हो जाए, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मछली को ग्रो कर सकते हैं। और ख़ासकर ये मैं स्टेज पर बोलने वाला था, अब डीके सर हमारे खड़े हैं और हमारे उज़ैर साहब, डॉक्टर शाकिर साहब भी खड़े हैं, तो फार्मरों की तरफ से मुझे एक रिक्वेस्ट है। ये फार्मरों ने मुझे कह दिया, अब मुझे भी फार्मरों का सोचना है जी। फार्मरों को कम से कम हर साल नवंबर में कंपनी की तरफ से एक विजिट होना चाहिए, मतलब एक्सपोजर विजिट होना चाहिए, ताकि फार्मर वहाँ कंपनी में देखे कि वहाँ कैसा बन रही है फीड और क्या क्या इसमें मिनरल्स डालते, इनग्रेडिएंट्स डालते हैं। हम डीके सर से गुजारिश करते हैं कि फार्मरों को मतलब भले 5-5, 6-6 फार्मरों को कम से कम उनको आप विजिट करा दो हर साल। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। तो नाज़रीन, शकील साहब के ख्यालात आप जान रहे थे, और एक और ग्रोवर हमारे साथ हैं, एक और फिश फार्मर हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है इस फीड के हवाले से सर? मेरा एक्सपीरियंस ये है, फीड भी अच्छा निकला, कोई मॉर्टलिटी नहीं, कुछ नहीं हमको हुआ, फायदा मिला। और हमारा खुशकिस्मती ये है जो इन्होंने यहाँ पर ये 2 आदमी रखा है, शकील और उवैस साहब, बहुत अच्छे हैं। मैं अपना कह दूंगा, ये मुझे 1 साल के लिए भी फीड उधार देता है, चाहे मुझे 100 क्विंटल लगे, 20 क्विंटल, 50 क्विंटल, मैं पैसे देता। 1 साल मेरा नुकसान हो गया, 15,000 मछली मरा, इन्होंने साल में मुझे पैसे नहीं लिया। साल के बाद मैंने इनको पेमेंट किया, जब मैं फिर टांगों पर खड़ा हो गया। मैं इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ, और इस कंपनी का भी शुक्रिया करता हूँ जो इस ऐसा मिला, जब उनको भी कुछ मिला है फिर उन्होंने मुझे भी दिया है। और दूसरी बात ये है, इसने बोला टूर के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कंपनी को, 2-2, 3-3 लड़के ट्रेनिंग के लिए ले लो, ट्रेनिंग कोर्स के लिए उनको ट्रेनिंग दे दो जी, चाहे ब्रूड निकालने के लिए
या फिश फार्म करने के लिए उनको 1-1 महीना ट्रेनिंग के लिए दे दो कंपनी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात इन तक पहुंच रही है। और हमारे साथ जो एबीस फीड्स के डीलर हैं शुपाया से, आप बताइए आपका तजुर्बा एक्सपीरियंस इस फीड के हवाले से। देखिए, हमने ये फीड लॉन्च किया था 2019 में। वी वर द फर्स्ट प्लेयर्स हु ब्रॉट प्राइवेट फीड इनटू द ट्राउट फार्मिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अर्लियर क्या था कि यहाँ पे अभी भी जो डिपार्टमेंट की एक फीड मिल है जो अभी मानसबल में है, तो यहाँ से अनंतनाग के फार्मर को यहाँ से जाना पड़ता था, पहले लोकेशन लेना पड़ता था, उसके बाद पेमेंट का एक प्रोसीजर था, इन कैश जाना पड़ता था, उसके बाद वहाँ पे वो टाइम देते थे 10 दिन का 5 दिन का, उसके बाद वो फीड यहाँ पे उनको पहुँचती थी। और एक जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू था, उसके बाद अवेलेबिलिटी का इशू है, उन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमने ये स्टेप उठाया था ताकि जो हमारी ट्राउट कम्युनिटी है कश्मीर की, उनको वो सफ़र ना हो जाए, ऑन टाइम विद गुड क्वालिटी ऑफ फीड हम उनको प्रोवाइड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंस 2019 से हम फील्ड में हैं। और पहले हमारा एक गोडाउन था जो शोपियान में था, पूरे वैल्यू को हम वहीं से टैकल करते थे। विद टाइम हमारा जो डिमांड है वो बढ़ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 13 आउटलेट्स, रिसेंटली हमने गांधरबल में एक आउटलेट स्टार्ट किया है। और अगर हम अनंतनाग की बात करें तो यहाँ पे पहला आउटलेट जो था वो हमने शकील भाई के पास रखा, तो शकील भाई पूरा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट यहीं से कैटर करते थे। उसके बाद हमारे आबिद साहब जी जो कुकरनाग साइड से हैं, और कुछ फार्मर्स की डिमांड थी कि कुकरनाग फार्मर्स को यहाँ आना बहुत मुश्किल होता है जी, तो उनकी डिमांड पे हमने हांगलगुल में 2022 में एक और आउटलेट स्टार्ट किया। और करंटली हमारे अनंतनाग में अभी 2 आउटलेट है जो जहाँ पे हम फीड इनको शकील भाई के हैंड ओवर करते हैं, एंड शकील भाई इज लुकिंग टेकिंग केयर ऑफ द फीड एंड प्रोवाइडिंग फीड टू ऑल द फार्मर्स। और हमारी जो एक कमिटमेंट है हमारी कंपनी से या हमारी फार्मर्स से, वो है कि हम कमिटमेंट है कि जो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ है, हमने कंपनी से जब हमने एग्रीमेंट साइन किया था एट दैट टाइम हमने उनको बोला था कि बहुत सारे फार्मर्स का एक प्राइमरी लाइवलीहुड सोर्स है, तो क्वालिटी कंप्रोमाइज शुड नॉट बी देयर। और ऊपर से एक ओपन कल्चर सिस्टम है, वहाँ पे कंट्रोल बहुत कम है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो वहाँ के कंपनी के एंड से हमें ये एश्योरेंस मिली कि क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कभी होगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी में हम दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट करते हैं, और उस चीज़ को एश्योर करने के लिए हमें हर कंसाइनमेंट के साथ एक एनालिसिस रिपोर्ट कंपनी प्रोवाइड करती है, ताकि हम उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है कि क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो और हमारा जो फीड है वो फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल रहे। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, आपने इन लोगों के ख्यालात सुने एबिस फीड के हवाले से। यही अक्सम निकालते हैं कि अगर आपको सही फीड मिलती है, अगर आपको क्वालिटी फीड मिलती है, तो जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। आपको वैसे फ़िश फार्मर अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने होंगे, आपको परखना होगा आपके लिए बेहतर फीड कौन है। लेकिन जब हम एबिस फीड की बात करते हैं, तो जब हम इनका जो तजुर्बा आपके साथ साझा करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं एबिस फीड का अपना एक फीड है, इसकी अपनी एक इफादियत है, इसकी अपनी एक एफिकेसी है। और आपसे गुजारिश है कि आप अपनी इन फार्म्स में जो है एबिस फीड का इस्तेमाल ज़रूर करिए। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस प्रोग्राम का यहाँ पे जो हमने सकरस अनंतनाग में किया था, जो अपने अनंतनाग के जितने भी ट्राउट फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे हमने इनवाइट किया था। टेक्निकल सेमिनार था, एक टेक्निकल प्रोग्राम था, जिसका मेन मकसद ये है कि फार्मर्स के साथ एक तो इंटरेक्शन होना, जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ फार्मर्स का इंटरेक्शन होना। और दूसरा हमारा ये है कि जो फार्मर हमारे हैं तो उनको टेक्निकली साउंड बनाना, जो हमारे एक्सपर्ट्स का जो एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर होता है, उसकी वजह से जो हमारे फार्मर्स वो टेक्निकली साउंड हो जाते हैं, सो दैट कि कुछ छोटी मोटी बीमारी हो, कुछ भी चीज़ें हो या कल्चर के रिलेटेड उनको सारी जानकारी मिल जाए कि अभी जो है ट्राउट एक इंडस्ट्री बन के जो है उभर रही है। तो ट्राउट इंडस्ट्री में अपने जो भी फार्मर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अपने रेसवेज से, जितने भी उनके पास रेसवेज है, उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा उनको बेनिफिट, उनको प्रॉफिट कैसे मिल सकता है। तो ये हमारे इस प्रोग्राम का जो है मेन मकसद ये था, जो हम एबिस फिश फीड है उसकी तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था।